हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को कोई गलतफहमी हुई है। वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आपको कोई और मिल गया है, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप किसी और को डेट कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। देखिए, भले ही ऐसा ना हो, ऐसा है नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन को तो यही समझ में आ रहा है, उन्हें यही लगता है। और वो बहुत ज़्यादा जेलिस भी हैं और इनसिक्योर दिखाई देते हैं। उन्हें यही लगता है कि आपकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई आ गया है, जिसकी वजह से अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। क्योंकि हो सकता है अभी आपने भी कांटेक्ट करना बंद कर दिया, कोई कॉल मैसेज आप अपनी तरफ से कर नहीं रहे हैं, तो इस वजह से ऐसा उन्हें लगता है। और ऐसा है गाइस कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हो या आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स से आपके बारे में जानना हो, तो ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और जेलिसी इसलिए भी है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। पहले तो देखिए, जब ये आपको छोड़कर गए तब तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते, रोते, और ऐसे आपका कहीं किसी से ज़्यादा घुलने मिलने का मन नहीं करता था, घूमने फिरने का मन नहीं करता था। लेकिन अभी आप में परिवर्तन आया है। अब ऐसा है कि आप खुश रहने लगे हैं, दोस्तों से मिलना जुलना, फैमिली के साथ समय बिताना, तो इन सब में अब आप बिजी हो गए हैं। अब आप उस इंसान की तरफ ध्यान नहीं देते। तो और ऐसा भी है कि हो सकता है आपने ये जो आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, जो भी करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको लोग उसकी वजह से जानने लगे हैं, आपका काम लोगों को पसंद आने लगा है। तो ऐसा है कि ये सब देखकर ये इंसान जेलिस होते हैं कि आप इनके बिना भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आपको अब इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ये इन्हें लगता है। और हो सकता है आप अब बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, इस वजह से भी आपने अब तो आपने इनको स्टॉक करना भी छोड़ दिया है, ऐसा ही है। और आप अपनी तरफ से अब इनके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, ना इनकी तरफ आप ध्यान भी नहीं देना चाहते। आपका यही है कि अगर आना है तो वो खुद आए, और आप अपनी तरफ से अब कोई प्रयास नहीं करेंगे, ये आपने सोच लिया है। अब आपने ये जान लिया कि आपको अपने आप को खुश रखना है, सेल्फ लव करना है और अपनी तरफ पूरा पूरा ध्यान देना है। तो आपके पर्सन को इसी वजह से ये लग रहा है कि शायद आपको कोई और मिल गया, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ कन्फ्यूजन भी है आपके पर्सन को कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। आप कहाँ इतने बिजी हो गए हो कि अब आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। आप कहाँ इतने बिजी हो गए हैं कि आपका कुछ आता पता ही नहीं है। अब आप ऐसा है कि उनको चेस करना ही बंद कर दिए हैं। तो कंफ्यूज भी है ये इंसान कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और आपके पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यू भी हैं, अभी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, सबके साथ तो नहीं, पर कुछ के पर्सन के साथ ऐसा होगा कि अभी ये थोड़ा शायद हो सकता है इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ये भी है। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते, ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और आए, ऐसा भी है। काफ़ी ज़्यादा ये इंसान पॉजिटिव हैं। अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव। और ये इंसान, अगर आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हैं, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा समय बिताते हैं, तो वो भी इस इंसान को पसंद नहीं है। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दूसरों से ज़्यादा क्लोज़ हों। आपका पूरा पूरा ध्यान इन पर होना चाहिए, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और ऐसा ही आप अभी कर नहीं रहे हो, उनकी तरफ से ध्यान बिल्कुल हटाकर आप दूसरों में बिजी हो, तो इस वजह से ये पर्सन जेलस भी हैं। और एक तरह से ये डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हें लगता है कि अब शायद ये आपको खो चुके हैं और अब आप इनकी लाइफ में वापस आने वाले नहीं हो। अब ऐसा आपके पर्सन को लगता है, इस वजह से ये डर रहे हैं, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आप हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर चले जाओ, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और अभी इन्हें यही आपका जो रवैया है ये पसंद नहीं आ रहा। और आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग यहाँ पर दिखाई देती है, इस वजह से ये काम में भी अपने फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं गाइस कि वो अपने मन की बात किसी को बताएं,
कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपको भी जानता है, उनको भी जानता है ना, आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, ऐसा कोई भी इंसान है जिसको आप दोनों के बारे में पता है, तो सोचते तो हैं कि उनके साथ बताएं उन्हें कि उनके दिल में क्या चल रहा है, या वो आपके लिए परेशान हैं, आपको वो दोबारा अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। लेकिन ये बात उन्हें लगता है कि अगर वो किसी को बताते हैं या अपने फ्रेंड से ही वो कहते हैं, तो वो समझ जाएंगे कि अभी भी ये इंसान आपके लिए मरा जा रहा है। और ये ऐसा शो नहीं करना चाहते, ऐसे बनकर दिखाते हैं कि इनको अब आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, अब इन्होंने आपको बिल्कुल छोड़ दिया, आपको बिल्कुल भूल गए हैं, ऐसा बनकर दिखाते तो हैं। लेकिन वही है कि ये इनके साथ यही है कि आपको हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और कोई भी बात किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि ये परेशान भी हैं और ये आपको अपनी लाइफ में दोबारा वापस लाना चाहते हैं। तो ये सब वो किसी को बता भी नहीं पा रहे, इस वजह से भी ये इंसान टेंशन में दिखाई देते हैं। देखिए, डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन टेंशन में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्हें यही लगता है कि इनके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। और देखिए, एक टाइम पर तो भले ही उन्होंने आपसे दूरी बना ली, आपको छोड़कर वो चले गए थे, लेकिन अब ऐसा है कि ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, अपनी लाइफ में रखना चाहता है। ये नहीं चाहते सेपरेशन, अब ये चाहते हैं कि आप किसी भी तरह इनकी लाइफ में वापस आओ, आप दोनों फिर से एक हो जाओ। और देखिए, अभी ऐसा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई देता है, और ये इसी वजह से ये इंसान ना ही आपसे मूव ऑन कर पाया। कोशिश तो इन्होंने की थी, लेकिन वो मूव ऑन भी नहीं कर पाए, और ना ही वो आपको भूल पा रहे हैं। अभी देखिए, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको मिस कर रहा है, और किस तरह आपको हासिल कर ले, ऐसा इस इंसान के मन में चल रहा है कि ये क्या करें कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। और जो आपने प्यार उन्हें दिया है ना, जो उनकी केयर जिस तरह से आपने की है, और जितनी वैल्यू आप इनको देते रहे हैं, वो सब ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं। उन्हें लगता है कि आपने जितनी इनकी वैल्यू की, इतना कोई कर ही नहीं सकता। आप वो इंसान हो जो इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह आए थे, और इनकी गलती की वजह से ही सब कुछ खराब हुआ, ये भी ये इंसान समझ पा रहे हैं। और इसी वजह से अभी देखिए, ऐसा है कि बेचैन से दिखाई देते हैं आपके पर्सन। किस तरह आपको हासिल किया जाए, इसी बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और इन्हें ये भी लगता है कि गलती जो इन्होंने की, इसकी वजह से आपको मना पाना भी अब आसान नहीं है, आप इतनी आसानी से तो नहीं मान जाओगे। और इनके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकती रहती है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसी बारे में कि क्या उपाय किया जाए, उधेड़ बुन चलती रहती है कि कैसा क्या कुछ किया जाए कि आप अब मान जाओ और इनको माफ़ कर दो और एक्सेप्ट कर लो। तो नए नए कई तो आइडियाज़ ढूंढते रहते हैं आपके पर्सन आपको मनाने के, और आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं गाइस जिसकी वजह से आपके पर्सन परेशान है। आपने इनकी नींदें ही उड़ा दी हैं, ऐसा कुछ है। आप चाहे भले ही शो कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, भले ही आप ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, भले ही सच में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ना फिर भी आपके पर्सन को तो ये सच ही लगता है। कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इंसान इतने ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि ये अब आपको खो देंगे। और इनको यही लग रहा है कि आपको कोई ना कोई मिल गया है, या आपकी लाइफ में कोई अगर, और इनके पहले भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, आपका कोई एक्स रहा है, तो वही वापस आ गया है, ये इन्हें लगता है। इस इंसान के दिमाग में यही चल रहा है कि आपको कोई मिल गया है जिसकी वजह से आप इतने बदल गए हो, और जो प्यार आपने इन्हें दिया है उसको ये भूल ही नहीं पा रहे हैं। बार बार इनके दिमाग में यही सब चलता रहता है, जो कुछ आपने इनके लिए किया है उन सबको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और इसी वजह से ये डर रहे हैं कि इतना प्यार देने वाला इंसान जो उनके लिए लॉयल था, उसके साथ उन्होंने गलत किया है। तो अब शायद आप इनके हाथ से ना निकल जाओ, इनको डर लगता है, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्या करें ताकि आप मान जाओ अब और इनको माफ़ कर दो। पहले ऐसा था गाइस कि आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते थे, इनके बारे में जानना चाहते थे कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, इनके साथ क्या चल रहा है। लेकिन अब आपने बिल्कुल ही, कुछ टाइम से ऐसा है कि आपने बिल्कुल छोड़ दिया सब कुछ। अब आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, आपको तो ऐसा लगता है कि इंसान कभी आपकी लाइफ में आया ही नहीं था, आप ऐसे बन चुके हैं। तो अब इस इंसान को इसी वजह से डर लगता है, कह दीजिए। तो इनको यही बात बार बार समझ में आती है कि आपको कोई मिल गया है, जिसकी वजह से अब आप इनको चेस करना छोड़ दिए हैं और आप कहीं और बिजी हो गए हैं। यही इनके दिमाग में चल रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं गाइस आपके साथ यूनियन, एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं, और लेकिन करें क्या, यही नहीं समझ में आ रहा है उन्हें।
किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जाए ये वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो डरते भी हैं, आप उनसे नाराज़ हैं ये बात तो भी समझते हैं, तो उन्हें डर भी लगता है कि आपसे वो बात करेंगे तो पता नहीं आप कैसा व्यवहार करोगे उनके साथ, वो हर्ट भी नहीं होना चाहते। तो इस वजह से देखिए वो आपको कॉल या मैसेज तो करना चाहते हैं, कांटेक्ट आपसे वो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें बस वही उनके दिमाग में चलता रहता है और वो डरते भी हैं आपसे। और अगर इस इंसान ने आपसे कांटेक्ट किया तो आप ज़रूर कहेंगे कि आप किसी और से बात करते हो क्या, आपको कोई और मिल गया है क्या, ये देखना आपसे पूछेंगे ज़रूर, ये ज़रूर ये कंफर्म करेंगे, और ये कंफर्म करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि इनको यही लग रहा है कि आपको कोई ना कोई मिल गया है, और ये अभी कॉल या मैसेज आपको जो करना चाहते हैं इसकी वजह भी यही है कि ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कोई और आ गया है, तो ये आपसे पूछेंगे ज़रूर। और देखिए ये इंसान बेचैन से जो दिखाई दे रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा तड़प दिखाई देती है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपको देखने की, तो इस वजह से देखिएगा ये इंसान आपसे सॉरी भी कहेंगे, क्योंकि ये समझ जाएंगे कि आपको अगर मनाना है तो सबसे पहले तो माफ़ी ही मांगनी होगी अपनी गलती के लिए, तो ये इंसान सॉरी भी आपसे कहेंगे। वैसे तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं और झुकना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको मनाने के लिए ये भी करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो अभी तो ऐसा ही है गाइस कि बहुत जल्दी ये इंसान आपको अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक अब और वेट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं कि जिन्हें हम मिस कर रहे हैं, तो हम कैसे पता करें कि वो इंसान भी हमें मिस कर रहा है। तो देखिए एक ही तरीका है, आपको अगर पूरे दिन में कोई भी एंजल नंबर दिख जाता है कहीं भी, तो आप समझ जाइए कि वो इंसान भी आपको मिस कर रहा है। तो समझ गए गाइस, इस वक्त आपके पर्सन की यही एनर्जी है, तो आपको तो पता ही है आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपकी चीज़ है वो आपको मिलकर रहेगी, और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।